इंडिया में हर साल कितने लोग मर जाते हैं सिगरेट स्मोकिंग और इससे? कितने मर जाते हैं? नियरली 5 लाख लोग इंडिया में हर साल सिगरेट स्मोकिंग और गुटखे के यूज की वजह से मर जाते हैं ना। और आपने एक कंसेप्ट सुना है गेटवे ड्रग? सुना है गेटवे ड्रग या नारकोटिक वर्ड सुना है सबने? नारकोटिक वर्ड तो सुना होगा बुक्स में। नारकोटिक हम किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी क्या लग जाती है? लत लग जाती है ना। कैसे पदार्थ? जिनकी लत लग जाती है ना, उनको क्या बोलते हैं? नारकोटिक। ठीक है, तो सबसे कमजोर टाइप का नारकोटिक कौन सा है जो सब करते हैं? सबसे कमजोर है चाय, है ना। सबसे कमजोर नारकोटिक चीज कौन सी है? सब पीते हैं ना घर पे। तो उसमें कौन सा नारकोटिक सब्सटेंस होता है? कैफीन, है ना। तो जो कैफीन होती है वो आपको क्या लगा देती है? लत लगा देती है। आपने देखा है घर वाले, आपकी मदर होंगी, उनको जिस टाइम चाहिए चाय चाहिए तो चाहिए मतलब। तो होता क्या है नारकोटिक सब्सटेंसेस में, आप शुरू एक चाय से करते हैं ना, फिर शरीर को जब लत लगती है तो एक चाय से वो फ्रेशनेस नहीं आती है शरीर में, है ना, हल्कापन नहीं आता है। तो आपको धीरे धीरे 2 चाय चाहिए होती है, फिर 3 चाय, फिर 4 चाय, है ना। तो नारकोटिक सब्सटेंस हमेशा पिछली क्वांटिटी से ज्यादा चाहिए होता है। अगर आपको शुरू में 1 चाय से उतना फ्रेश हो रहे हैं तो अब आप 4 चाय ले रहे होंगे दिन में। तो उसके बाद जो दूसरा नारकोटिक जो आप इस उम्र में शुरू करते हैं, बच्चे गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं ना, उसमें कौन सा नारकोटिक होता है? निकोटीन। सुना तुमने? कौन सा होता है? तो जैसे कैफीन सबसे कमजोर था ना, और निकोटीन इससे क्या है? स्ट्रॉन्ग। जैसे चाय की लत लगती है, अगर आप 6 महीने या 5 महीने तक रेगुलर चाय पियेंगे, लेकिन जो निकोटीन की लत होती है वो कितने में लग जाती है? 3 महीने में। कितने में? तो अगर कोई बच्चा जैसे अभी 6-7 क्लास में है ना, गुटखा खा रहा है या सिगरेट शुरू कर रहा है, तो इन नशों को हम क्या बोलते हैं? गेटवे नशे। क्या बोलते हैं? गेटवे नशे का मतलब है जैसे स्कूल का गेट है ना आपका, एक बार आपने गेट क्रॉस कर दिया तो उसके बाद स्कूल ही स्कूल है ना पूरा। तो वैसे ही गुटखा और सिगरेट भी क्या है? गेटवे नशा है। एक बार आपने ये शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या शुरुआत है फिर? नशे की दुनिया की, है ना। तो होता क्या है कि जैसे अभी आपके साथ आईपीएल में आपने देखा होगा, आईपीएल में शाहरुख खान सिगरेट पीते हुए आता है बालकनी में, है ना। तो उन लोगों को 100 करोड़ देती है आईटीसी कंपनी। आपने यहाँ ऊपर होटल भी देखा होगा इस दिन आईटीसी का। तो आईटीसी क्या है? इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, है। आप सोच रहे होंगे कि बंद ही क्यों नहीं कर देती सरकार, इतनी बुरी चीज है जब। तो सरकार बंद इसलिए नहीं करती क्योंकि हर साल 15,000 करोड़ इससे टैक्स आता है गवर्नमेंट को। तो जिस चीज से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो उस चीज को कभी भी बंद नहीं कर सकती है। तो आपको ये अवेयरनेस चाहिए कि आपने इस चीज में शुरुआत ही नहीं करनी, क्योंकि जैसे आप सिगरेट शुरू करते हैं ना जब, तो आपके सीनियर होते हो जाए ना लड़के बच्चे जो स्माइल करते हैं, उसने शुरू कर दी होगी, है ना। तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ कि आप कैसे लास्ट में सुसाइड वाली स्टेज जो आज 50 में हो रही है उस पर कैसे पहुंचते हैं ना। तो जैसे आप पहली बार सिगरेट पियेंगे, तो जब आप सिगरेट शुरू करते हैं तो क्या होता है? हम आपको जो बताते हैं कि उसमें शरीर हल्का सा लगता है ना, एक सिगरेट से आप ऐसे लगेगा कि भैया ने क्या ही चीज खिला दिया उड़ रहे थे हमको। तो होता क्या है कि सिगरेट में कौन सा नारकोटिक बताया मैंने? निकोटीन, है ना। तो शुरू में तो एक सिगरेट से उतना असर होता है। अब मैंने आपको बताया जब लत लगती है तो क्वांटिटी ज्यादा चाहिए होती है। धीरे धीरे आप 2 सिगरेट पियेंगे, धीरे धीरे डब्बी पे आएंगे, है ना। गुटखे में भी ऐसी है, पहले 1 डोज लेंगे, फिर धीरे धीरे 2 पे, फिर 4 पे, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सिगरेट की एक डब्बी से भी पूरे दिन में कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आप कॉलेज में पहुंचेंगे, +2 तक आप एक डब्बी तक पहुंच जाते हैं। फिर जब कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको भैया मिलेंगे, कोई दोस्त मिलेगा, है ना, बर्थडे पार्टी पे, यार भंग ट्राई करो, सिगरेट में क्या रखता है ना, खाली सिगरेट से कुछ नहीं होगा, बोलते भंग ट्राई करो एक बार। मतलब सच्चाई बता रहा हूँ मैं, जो सिनेरियो चलते हैं ना। तो आप जब भंग पियेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो एक सिगरेट से पूरे दिन, मतलब शिवजी वाली फील आती है ना। जैसे उनको सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा ना कि बंदा पूरे दिन, शिवजी भी बदनाम करते हैं ना इस चक्कर में कि भंग पी के। तो जब आप, अब उसमें भी क्या है, भंग में क्या है? THC है, वो क्या है? सबसे, इससे भी, निकोटीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नारकोटिक है। THC क्या है? टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। तो वो क्या करता है कि आपको जहाँ सिगरेट 3 घंटे के लिए फ्रेश रखती है, भंग आपको 12-12 घंटे के लिए उतना
प्लेजर देती है ना। तो अब क्या होगा कि आपको एक टाइम के बाद नारकोटिक की तो आदत है, एक बार आपको एक सिगरेट से भंग की हो रहा था असर, अब आपको भंग भी फिर पूरे पूरे दिन पीनी पड़ेगी, आपको कुछ होगा ही नहीं 5-6 महीने बाद, आपको लगे यार ये तो भंग से भी कुछ नहीं हो रहा है, अब जो पहले मजा आता था। फिर आपको नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, अब नया ट्रेंड चला है कि आपको अच्छी सी लोकेशन में बुलाएंगे, जो स्मगलर्स होते हैं चिट्टे के है ना, वो क्या बोलेंगे साधुपुल में पार्टी रखी है तो तुमने वहां आना है ना, कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे। तो चिट्टे में क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग नारकोटिक कौन सा, हीरोइन। कौन सा होता है, जैसे आपको मैंने बताया ना सिगरेट की 3 महीने के बाद लत लगती है, चाय की 6 महीने बाद लगती है, चिट्टे में क्या होता है कि सिंगल शॉट एडिक्शन है। अगर आपने एक बार ट्राई कर लिया तो आपको अगले दिन वो चीज चाहिए ही चाहिए, है ना। एडिक्शन का मतलब पता है ना सबको क्या होता है, कि दिमाग को पता है ये चीज गलत है लेकिन शरीर उसकी तरफ भागता है। जैसे चाय पीना भी पता है सबको कि अल्सर भी हो जाते हैं, गैस्ट्रिक हो जाती है, लेकिन शरीर को चाहिए नहीं तो क्या होता है, धड़कन तेज होने लग जाती है जिनको चाय की लत है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर वो चीज ना मिले विड्रॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो चिट्टे में मैंने क्या बताया, वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि साधुपुल, जैसे मैं कुल्लू में था पहले, तो वहाँ क्या करते हैं वो कसोल, आपने सुना है ना मनाली में कसोल जगह, तो वो कसोल में 31 की दिसंबर को पार्टी रखते हैं, जहाँ पे वो क्या करेंगे, सारे यूथ को पहली बार फर्स्ट डोज फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो उनको पता होता है कि आज हम इनको फ्री में डोज दे रहे हैं, कल ये दौड़ते हुए खुद आएंगे। आप लोग तो खुश हो जाएंगे कि यार ये भैया तो बड़े अच्छे हैं, इन्होंने पहली बार इतना महंगा नशा कराया, 3000 की एक डोज आती है। तो वो आपको, उनको तो पता है कि ये बंदा कल दौड़ता हुआ आएगा, क्योंकि जो चिट्टे का विड्रॉल होता है, जब डोज नहीं मिलती है अगले दिन तो आपको दौरे पड़ते हैं। चाय में तो आपको सिर्फ धड़कन तेज हो रही है ना, जब चिट्टे का विड्रॉल होता है तो क्या होता है, दौरे पड़ते हैं, बंदा पूरा कांप रहा होता है, या फिर बंदा इतना अग्रेसिव हो जाएगा कि उसको कोई ना कोई चाहिए जिसमें वो गुस्सा निकाले। तो आपने देखा होगा कोई चाकू ही मार देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं ना। तो चिट्टे में जब उनको पता है कि फर्स्ट सिंगल शॉट एडिक्शन है ना, तो अगले दिन वो सारे लड़के लड़कियां क्या करते हैं, उनके पीछे भाग रहे होते हैं कि सर हमारे को दे दो दे दो। अब उनको पता है कि उन सारे सेब वाले, आपने देखा होगा आजकल अपर शिमला में, चंडीगढ़ में यही ट्रेंड चला हुआ है। उनको पता होता है कि इनके पास पैसे तो हैं, हिमाचलियों के पास खेती बाड़ी अच्छी होती है, पैसा होता है, तो अगले दिन आपको वो फिर बेचना शुरू करते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जब चिट्टे में आपके पास 3000 होंगे और तीसरे दिन नहीं होंगे। जब 3000 आपकी डोज 3 दिन चल रही है तो आपको महीने में कितने पैसे चाहिए, 30,000। 30,000 आपके पास होंगे जब आप 20-21 साल के होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आपको ये पता है कि अगर डोज नहीं मिली तो दौरे पड़ेंगे, तो आप उससे बचने के लिए क्या करोगे, घर वालों का फोन बेच दोगे, मदर की ज्वेलरी होगी वो बेच दोगे। कई जगह तो अपर शिमला में वैसा हाल है कि पेरेंट्स ही अरेंज कर रहे हैं चिट्टा बच्चे के लिए, क्योंकि वो जब देखते हैं कि मेरे बच्चे को दौरा पड़ने वाला है तो उससे पहले वो खुद ही स्मगलर्स के साथ डील कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट में क्या स्टेज होगी, अब आप अपने पेरेंट्स के सामान बेचोगे, जब आपका नशा कम होगा आपको दुख तो होगा ना कि यार मैं क्या कर रहा हूँ किसी के साथ, आपके साथ कोई रिलेशन भी नहीं बनाएगा, दोस्त भी आपको छोड़ देंगे कि यार ये तो पैसे ही मांगता रहता है। आपने देखना जो चिट्टे वाले फ्यूचर में ना, हमारे भी कई थे नोन, तो वो पैसे ही मांगते रहेंगे आपका तीसरे दिन कि भाई मेरी मदर बीमार है, बहाने मारेंगे कि मदर बीमार है या मेरे फादर बीमार है ना। तो वैसे बंदों का कोई दोस्त भी नहीं बनेगा और ना कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेगा उनका, है ना शादी कराएंगे घर वाले, क्योंकि चिट्टे वाले के साथ करेंगे कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि वो कमा भी नहीं रहा होगा। तो अल्टीमेटली ये लोग क्या हो जाते हैं, लास्ट में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जब ये डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो इनको पता होता है कि ये चीज मेरे से नहीं छूट सकती, वो हार मान के क्या करते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं। आपने सुना है ना अखबारों में ओवरडोज लेके सुसाइड कर लिया या मर गया कोई। तो ऐसा कोई बेवकूफ तो होगा नहीं नशे करने वाला जो सिरिंज से इतनी सालों से नशे कर रहा है वो ओवरडोज करेगा। वो कब करते हैं ओवरडोज, जब उनको सारे लोग अपनी सोसाइटी से अकेला छोड़ देते हैं। तो लास्ट में वो क्या करते हैं, एक ही शॉट में 3 दिन का डोज ले लेते हैं और सडन डेथ हो जाती है ना। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैंने आपको कहाँ से शुरू किया था, गेटवे ड्रग्स से, है ना। गेटवे नशा कौन सा था, सिगरेट और गुटखा है। तो अगर आपने गेटवे क्रॉस कर दिया ना एक बार, तो आपकी अभी इतनी मेंटल मैच्योरिटी नहीं है कि आप बाद में कंट्रोल कर पाओगे। आप लास्ट में कहाँ पहुंचोगे, चिट्टे पे, और उसके बाद कहाँ पहुंचोगे, सुसाइड पे, है ना।
तो आपको इसीलिए अभी हम अवेयर कर रहे हैं। जब तो लास्ट स्टेज होती है ना, जब विड्रॉल, मैं आपको एक बताता हूँ एक एग्जांपल ना, एक हमने केस देखा था आईजीएमसी में। तो हमने आईजीएमसी में एक केस देखा था लड़के का, तो उसको जब विड्रॉल होना शुरू हुआ ना, तो उसको डोज नहीं मिलती थी। तो उसने क्या किया, जहाँ 4 रास्ते होते हैं, हमारा रखा नहीं होता है, गुड़िया या कई बार पूजा की होती है, तो उसने उसको किक मार दी नशे में ना। तो उसके बाद उसको हेल्यूसिनेशन होने लगी। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है जैसे आप सपने देखते हैं ना सोते हुए, तो दिमाग आपको जब सपने में सब कुछ दिखा सकता है लाइव, तो वो आपको खुली आंखों से भी दिखा सकता है। जो भूत दिखते हैं ना किसी को, वो क्या होता है, हेल्यूसिनेशन होती है एक तरह से। सपने में आपको रियल लगता है ना, सब कुछ दिखते हैं सपने तो सब, तो वो चीज जब आपको सोते हुए दिमाग दिखा सकता है, वो रियलिटी में भी दिखा सकता है खुली आंखों से। तो उस लड़के को क्या हुआ कि उसने जिस गुड़िया को किक मारी थी ना, उसको पीछे से लेडी दिखने लगी कि उसके पीछे कोई भाग रहा है। तो जो विड्रॉल होता है उसकी लास्ट स्टेज में हेल्यूसिनेशन होती है। बंदों को अगर आप कोई भी चीज सोच रहे हैं, आप शेर सोच रहे हैं, आपको शेर ही दिख रहा है कि पीछे भाग रहा है, आप भूत सोच रहे हैं, आपको चुड़ैल दिखने लग जाएगी, है ना, 4 टांगों की होती है, वैसे ही दिखने लग जाएगी। उस लड़के ने लास्ट में क्या किया, वो 4थी मंजिल में कोचिंग इंस्टीट्यूट में था यूपी में। उसने लास्ट में वहां पे उसको पीछे भाग, अब आपके पीछे कोई रोज ही भाग रहा है तो आप डिप्रेशन में तो पहले से ही होंगे, है ना। तो उसने लास्ट में क्या किया, वहां से छलांग मार दी और उसने सुसाइड कर लिया। तो इस स्टेज तक आप लोग ना पहुंचे, इसीलिए हम आपको इस लेवल पे अवेयर कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने ये चीजें देखी है पेशेंट्स में। आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप उस स्टेज पे ना पहुंचे, है ना। तो अब से करेगा कोई ऐसे सिगरेट गुटखा, पक्की बात, चलो फिर